प्रिय विद्यार्थियों, मैं प्रहलाद साई वर्मा, सह आचार्य संस्कृत बाबा नारायण दास राजकीय कला महाविद्यालय चमनपुरा शाहपुरा जयपुर। एमए फाइनल संस्कृत के चतुर्थ प्रश्न पत्र में हम कारक प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें पिछले वीडियो में हमने प्रत्यांभ्याम श्रुवय पूर्वस्य कर्ता ये वाला सूत्र पढ़ लिया है। आज हम 48वां जो सूत्र है उससे पढ़ना शुरू करेंगे। अनुप्रतिगृणश्च, अनुप्रतिगृणश्च, अनु और प्रतिपूर्वक गृ धातु के पूर्व व्यापार का कर्ता संप्रदान संज्ञक होता है। अर्थात अनु और प्रतिपूर्वक गृ शब्द, जो गृ धातु है उससे पहले अगर अनु और प्रति उपसर्ग लग जाते हैं तो उसके पूर्व व्यापार का कर्ता संप्रदान संज्ञक होता है। आभ्याम गृणाते कारकम पूर्व व्यापारस्य कर्तृभूतम उक्त संज्ञम स्यात्। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति होता प्रथमम संशति तम अध्वर्युः प्रोत्साहयति इत्यर्थः। होत्रे अनुगृणाति प्रतिगृणाति वा, इसका अर्थ है होता, चार यज्ञकर्ता या ऋत्विजों में से एक होता है होता, पहले बोलता है उसे अध्वर्यु अन्य यज्ञकर्ता प्रोत्साहन देता है। यहाँ होत्री बोलना संशति रूप पूर्व व्यापार का करता है। अतः उपर्युक्त नियम से होत्री की संप्रदान संज्ञा होकर उसमें चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, इसलिए होत्रे शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम। परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम, अर्थात परिक्रयण का अर्थ होता है नियत काल के लिए किसी को वेतन पर रखना, एक निश्चित समय के लिए किसी को वेतन पर रखना। परिक्रयण में साधकतम कारक अर्थात करण की विकल्प से संप्रदान संज्ञा होती है। जो साधकतम होता है, साधकतमम करणम, साधकतम जो होता है वो साधकतम जो कारक होता है वो उसकी करण संज्ञा होती है और उस करण की विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। अर्थात उदाहरण के लिए शतेन शताय वा परिकृतः, 100 रुपये वेतन से रखा हुआ। यहाँ शत परिक्रयण का साधन है, यानी वेतन पर रखने का साधन है। उसकी उपर्युक्त नियम से विकल्प से संप्रदान संज्ञा हो जाती है तथा संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। जब संप्रदान संज्ञा नहीं होती तब करण में तृतीय विभक्ति हो जाती है, यानी शतेन परिकृत और शताय परिकृत। शताय परिकृत अगर होता है तो परिक्रयणे संप्रदानम अन्यतरस्याम सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला वार्तिक है तादर्थे चतुर्थी वाच्या। तादर्थे चतुर्थी वाच्या, तादर्थे का अभिप्राय होता है उसके लिए अर्थात प्रयोजन। जिस प्रयोजन के लिए कोई कार्य या वस्तु होती है उस प्रयोजन से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे मुक्तये हरिम भजती, मुक्ति के लिए हरि को भजता है, या हरि के भजन का प्रयोजन मुक्ति है। अतः उपयुक्त नियम से मुक्ति शब्द में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार कुंडलाय हिरण्यम, कुंडल बनाने के लिए सोना है। काव्यम यशसे, काव्य कीर्ति के लिए है। इत्यादि में कुंडल तथा यशस में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और ये तादर्थे में चतुर्थी विभक्ति कहलाती है। तादर्थे चतुर्थी वाच्या इस वार्तिक के द्वारा होता है। अगला वार्तिक है क्लिपि संपद्यमाने च। क्लिप अर्थात समर्थ होना या पैदा होना। इस अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जो होने वाला है, यानी जो परिणाम होने वाला है, उससे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते इत्यादि। भक्तिर्ज्ञानाय कल्पते संपद्यते जायते,
भक्ति ज्ञान के लिए होती है या ज्ञान संपद्यमान अर्थात होने वाली वस्तु है। उपर्युक्त नियम से ज्ञान में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और ज्ञानाय बन जाता है। उत्पातेन ज्ञापिते च। उत्पात का अर्थ है अशुभ सूचक, अकस्मात होने वाला भौतिक विकार। उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति होती है। उत्पातेन ज्ञापिते च। उदाहरण के लिए वाताय कपिला विद्युत। कपिल वर्ण की बिजली आंधी की सूचक होती है। वाताय कपिला विद्युत। तो यहाँ वात जो शब्द है उसमें चतुर्थी विभक्ति हो गई है, यानी उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति, जो उत्पात का कारण है, उत्पात से सूचित अर्थ में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। वाताय कपिला विद्युत, यानी कपिल वर्ण की बिजली आंधी की सूचक होती है कि आंधी आने वाली है। यहाँ उपर्युक्त नियम से वाताय में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला वार्तिक है हित योगे च। हित योगे च, हित के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे ब्राह्मणाय हितम, ब्राह्मण के लिए हितकर। इसी प्रकार ब्राह्मणाय सुखम आदि आदि। अगला सूत्र है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिने। क्रियार्थोपपदस्य शब्द का अर्थ है क्रियार्था क्रिया उपपदम यस्य, किसी क्रिया के लिए होने वाली दूसरी क्रिया पास में सुनी जाती है जिसके इस शब्द से तुमन प्रत्यय लक्षित होता है, क्योंकि क्रियार्था क्रिया के साथ होने पर तुमुन का विधान किया गया है। तुमुन नोलो क्रियायाम क्रियार्थायाम। स्थानिनय का अर्थ है जिसका स्थान हो किंतु प्रयोग न किया गया हो। अप्रयुज्यमानस्य, इस प्रकार सूत्र का अर्थ होता है। यदि तुमन प्रत्ययांत धातु का अर्थ प्रकट हो किंतु उसका प्रयोग न किया गया हो तो उसके कर्म में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए फलेभ्यो याति, जिसका अर्थ है फलानी आहर्तुम याति, फल लेने के लिए जाता है। यहाँ क्रियार्था क्रिया है, याति क्योंकि जाना क्रिया फल लाने के लिए है। आहर्तुम तुमन प्रत्ययांत का अर्थ प्रकट होता है किंतु उसका प्रयोग नहीं किया गया, उसका कर्म है फल। उपयुक्त नियम से फल शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। नमस्कुर्मो नृसिंगाय। नमस्कुर्मो नृसिंगाय, इसका अर्थ है नृसिंगम अनुकूलयितुम नमस्कुर्मः। नृसिंह को अनुकूल करने के लिए हम नमस्कार करते हैं। यहाँ तुमन प्रत्ययांत अनुकूल यितुम का भाव प्रकट होता है। अनुकूल यितुम, अनुकूल यितुम का कर्म नृसिंह है, इसलिए नृसिंह शब्द से उपर्युक्त नियमानुसार चतुर्थी विभक्ति होती है। इसी प्रकार स्वयंभुवे नमस्कृते, स्वयंभुवम प्रीणयितुम नमस्कृते, ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए नमस्कार करके आदि में भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। अगला सूत्र है तुमर्थात् च भाववचनात्। इस सूत्र में कहा गया है कि भाववाची घय आदि जो प्रत्यय होते हैं वो घय आदि प्रत्यय तुमुन के अर्थ में भी होते हैं। उन घय प्रत्ययांत आदि शब्दों में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। यागाय याति, उदाहरण के लिए यागाय याति, इसका अर्थ है यष्टुम याति, अर्थात यज्ञ करने के लिए जाता है। यहाँ याग तुमुन के अर्थ में भाववाची घय प्रत्ययांत, यज्ञ में घय प्रत्यय हो गया और ये याग शब्द बन गया। उपयुक्त नियम के अनुसार याग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है और यागाय बन जाता है और उसका भाव होता है तुमुन अर्थ में यष्टुम याति, यानी यागाय याति।
अगला सूत्र है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। अलम वसड योगाच्च अर्थात नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा वसट आदि जो शब्द हैं, इन शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे हरिये नमः, हरि के लिए नमस्कार, या नमः शब्द के योग में हरिये में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। उपपद विभक्ते कारक विभक्ति विभक्तिर बलीयसी अर्थात उपपद विभक्ति से कारक विभक्ति बलवती होती है। अर्थात उपपद विभक्ति को बाद कर कारक विभक्ति हो जाती है। दो निमित्तों से विभक्ति का विधान किया गया है। एक तो क्रिया के संबंध से, जिसे कारक विभक्ति कहते हैं, वह कर्म आदि संज्ञा करके द्वितीय विभक्ति आदि के रूप में कही गई है। दूसरी है उपपद विभक्ति। उपपद यानी समीप में जो स्थित पद है वह क्रिया से भिन्न अन्य शब्द के निमित्त से होने वाली विभक्ति उपपद विभक्ति कहलाती है। उपपद के संबंध से होने वाली विभक्ति की अपेक्षा क्रिया के संबंध से होने वाली विभक्ति बलवती होती है। जैसे नमस्करोति देवान, देवों को नमस्कार करता है, या नमः के योग में देव शब्द से चतुर्थी विभक्ति प्राप्त होती है, ये उपपद विभक्ति है। किंतु नमस्करोति यह क्रियापद हो जाने पर इसके संबंध में देव कर्म हो जाता है और द्वितीय विभक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ द्वितीय कारक विभक्ति है, अतएव चतुर्थी उपपद विभक्ति को बाद कर द्वितीय विभक्ति हो जाती है। देवान में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। आगे कहते हैं प्रजाभ्य स्वस्ति, प्रजाओं का कल्याण हो। नमः स्वस्ति आदि नियम से स्वस्ति के योग में प्रजा शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार अग्नये स्वाहा, अग्नि के लिए स्वाहा, पितृभ्य स्वधा, पितरों के लिए अन्नादि देना, तो उनमें भी चतुर्थी विभक्ति हो गई है। पितृभ्यों में चतुर्थी विभक्ति हो गई है। अलम इति पर्याप्त्यर्थ ग्रहणम, सूत्र में अलम शब्द से पर्याप्त अर्थात समर्थ अर्थ वाले शब्द का ग्रहण किया जाता है। इसके दो फल होते हैं। निषेध अर्थ में जो अलम शब्द है उसके योग में चतुर्थी नहीं होती। जैसे अलम विवादेन, इसमें तृतीया होती है, क्योंकि अगर निषेध अर्थ हो, अलम का अगर निषेध अर्थ हो तो उसमें तृतीया होती है, चतुर्थी विभक्ति नहीं होती। पर्याप्त अर्थात समर्थ अर्थ में अर्थ वाले प्रभु आदि शब्दों के योग में भी चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। जैसे दैत्यभ्यो हरि प्रभु समर्थ शक्त, दैत्यभ्यो हरिरलम, दैत्यभ्यो हरिरलम। यहाँ पर्याप्त अर्थ वाले अलम शब्द के योग में दैत्यभ्यो में चतुर्थी होती है, दैत्यभ्यो में चतुर्थी होती है। प्रभवादि योगे षष्ठ्यपि साधु, प्रभु आदि शब्दों के योग में षष्ठी विभक्ति भी शुद्ध है। यद्यपि किसी सूत्र या वार्तिक से षष्ठी का विधान नहीं किया गया, तथापि आचार्य पाणिनि के तस्मै प्रभवति इस प्रयोग से विदित होता है कि प्रभु आदि के योग में चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। इसी प्रकार उनके सैषाम ग्रामणी, सैषाम ग्रामणी प्रयोग से ज्ञात होता है कि प्रभु आदि के योग में षष्ठी भी होती है। अतएव प्रभु बुभुषु भुवन त्रयस्य, ये जो माघ कवि की इस उक्ति में भुवन त्रयस्य में षष्ठी का प्रयोग भी व्याकरण सम्मत ही है। वषट इंद्राय, वषट इंद्राय, इंद्र के लिए हविदान, या नमः स्वस्ति आदि जो सूत्र है उस सूत्र के द्वारा
वसट के योग में इंद्र शब्द से चतुर्थी विभक्ति हो गई है। चकार इति पुनर्विधानार्थ में च फिर से चतुर्थी कहने के लिए है। स्वस्ति गोभ्यो भूयात, स्वस्ति गोभ्यो भूयात, गायों का कल्याण हो, या नमः स्वस्ति आदि जो नियम है उस नियम से चतुर्थी प्राप्त होती है। चतुर्थी चाशिषी, इस नियम से चतुर्थी और षष्ठी दोनों विकल्प से प्राप्त होती हैं। अष्टाध्यायी में चतुर्थी चाशिषी नमः स्वस्ति से परे अर्थात आगे है, और दो तुल्य नियमों के विरोध में परे वाला कार्य ही हुआ करता है। विप्रतिषेधे परम कार्यम जो सूत्र है उसके माध्यम से जो बाद में होने वाला होता है वो ज़्यादा ऑथेंटिक माना जाता है। अतः चतुर्थी और षष्ठी विकल्प से होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता। स्वस्ति गोभ्यो भूयात प्रयोग में नित्य चतुर्थी विभक्ति होती है। इसका कारण यह है कि नमः स्वस्ति सूत्र में च शब्द का ग्रहण किया गया है। यह बलपूर्वक पुनः चतुर्थी का विधान करता है। इसलिए आशीर्वाद की विवक्षा में चतुर्थी चाशिषी इस षष्ठी को बात कर नमः स्वस्ति से होने वाली चतुर्थी विभक्ति ही होती है। अब इससे आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।